जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। आज बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती मंदिर से खुलेंगे पंचशूल, कल होगी विशेष पूजा। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी जोरों पर है। वही पर्यटन विभाग शिव बारात निकलने के लेकर अंतिम रूप से देने में जुटे हैं। बाबा मंदिर में भी साफ सफाई का कार्य चल रहा है। सोमवार की दोपहर 3 बजे के बाद बाबा वैद्यनाथ मंदिर व मां पार्वती मंदिर के पंचशूल शिखर से एक साथ उतारे जाएंगे। दोनों पंचशूल को मिलान करने के बाद इसकी सफाई की जाएगी। वही पंचशूल खुलने के साथ ही बाबा मां पार्वती के बीच गठबंधन चढ़ाने की परंपरा भी बंद हो जाएगी। दूसरे दिन यानी मंगलवार को बाबा व मां पार्वती सहित अन्य मंदिरों से खोले गए पंचशूल की सफाई के बाद विशेष पूजा की जाएगी। इसके बाद पंचशूलों को शिखर पर लगाए जाएंगे। रोजगार मेले में 363 को मिला ऑफर लेटर। झारखंड सरकार के स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से बेरोजगार युवाओं को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने का उद्देश्य में सोमवार को डाल्टनगंज के दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में 4वें जनजातीय गौरव दिवस पर जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सड़क दुर्घटना में ग्रामीण की मौत, विरोध में सड़क जाम। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के फूलबसिया रेलवे कोयला साइडिंग के पास एक अनियंत्रित हाईवा के चपेटे में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग 5 घंटे तक सड़क जमा कर कोयला परिवहन को रोक दिया। हालांकि बाद में सीसीएल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के जरिए उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिए जाने का बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। चुटिया में युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर की खुदकुशी। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित कृष्णपुरी रोड पर नंबर 1 में रहने वाले युवक राजीव महतो ने फांसी के फंदे लटक कर खुदकुशी कर ली। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजनों को हवाले कर दिया गया। चुटिया थानेदार लक्ष्मीकांत ने बताया कि मृतक सिल्ली के कलांदी इलाके का रहने वाला था। पेपर लीक मामला, अब तक 4 गिरफ्तारी, 7 से पुलिस कर रही पूछताछ। पेपर लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने रविवार को गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी में एक कोचिंग सेंटर से 7 छात्रों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की। इस दौरान छात्रों को सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले गए। पुलिस बिरानी के खरठी निवासी मिथिलेश कुमार की तलाश में भी जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार मिथिलेश का छोटा भाई भी मैट्रिक की परीक्षा लिख रहा है। आरोप है कि उसके लिए मिथिलेश प्रश्न पत्र की व्यवस्था की थी। बता दें कि कोडरमा से 3 दिन पहले ही पुलिस 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वही शनिवार से सरायकेला से 1 और मधुपुर से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पेपर लीक में अब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वही करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसआईटी करेगी की जांच, मंत्री रामदास सोरेन ने दी सहमति। 3 और छात्र हिरासत में। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र अकाउंट होने के मामले की जांच एसआईटी करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव की शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद विभाग ने एसआईटी के गठन का प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। इस संबंध में सोमवार तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। मामले में कोडरमा पुलिस ने शनिवार को देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीओडीहा के कोचिंग संस्थान के 3 संदिग्ध छात्रों को हिरासत में लिया है। झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड के ई-केवाईसी कराने का तारीख। झारखंड के राशन कार्ड धारियों के लिए गुड न्यूज है।
अब राज्य के 61,03,667 परिवार 31 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड का ई-KYC करा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC कराने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य के भी राशन कार्ड धारकों को ई-KYC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। झारखंड के राज्यपाल ने इन योजनाओं को बताया शानदार, कहा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को बखान किया। बजट सत्र से पहले राज्यपाल संतोष गंगवार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सदन ने राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, जिससे उन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री मैया समान योजना और अब्बा आवास योजना का तारीफ करते हुए इसे एक शानदार योजना बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। बेटों के इंतजार में 3 दिनों तक घर में पड़ा रहा मृत पिता का शव, तालाब में डूबने से हुई थी मौत। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत पचमो पंचायत के पूर्ण पानी गांव में बेटों की आस में पिता का शव 3 दिनों तक पड़ा रहा। 62 वर्षीय कार्तिक गंजू की शुक्रवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। मृतक के चारों बेटे प्रवासी मजदूर हैं, जो महाराष्ट्र के मुंबई में मजदूरी करते हैं। चारों बेटे पिता की मौत के चौथे दिन ट्रेन से घर पहुंचे, जिसके बाद कार्तिक गंजू को अंतिम संस्कार 4 दिन के बाद सोमवार को किया गया। रांची और बोकारो में इतना गिर गया तापमान, जाने झारखंड का कितना है अधिकतम पारा। झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो में एक बार फिर न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। महज 24 घंटे के अंदर इन दोनों जिलों का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री घट गया है। हालांकि इन दोनों जिलों में उच्चतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी, कहा कि सोमवार को रांची का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट के बाद 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यह सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। रांची का अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो अभी भी सामान्य से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। 5 आदिवासी नाबालिगों के सामूहिक दुष्कर्म, 18 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। खूंटी जिले को एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। रनिया में 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। 18 नाबालिग युवाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना शुक्रवार देर रात की रनिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। एसएपी क्रिस्टोफर केठा ने इस घटना की पुष्टि की है। शादी से लौटने के दौरान लड़कों ने घेरा। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना किसानों का आर्थिक सहयोग देने के लिए चलाई जा रही है, जिससे उन्हें खेती किसानों से जुड़े खर्चा में राहत मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये से वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी 1 साल में कुल 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। यह रकम खेती से जुड़े खर्चों को पूरे करने में मदद करती। ईयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहा था युवक, वंदे भारत की चपेटे में आने से मौत। रामगढ़ बरकाकाना स्टेशन के बीच टाटा में पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेटे में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 19 वर्षीय परवीन मुंडा के रूप में हुई है। युवक अपने कान में ईयरफोन लगाकर मस्ती में पटरी पर चल रहा था। दरअसल टाटा से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में पटरी दौड़ रही थी। रामगढ़ स्टेशन के करीब पहुंचने वाली थी। लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे पोल संख्या 405 गारों पर परवीन रेल पटरी पर चल रहा था। कुछ लोगों ने आवाज़ भी लगाई, मगर परवीन मुंडा अपनी धुन में गाना सुने जा रहा था। लगातार लोगों पटरी से हट जाने रहे थे, मगर किसी को एक नहीं सुनी। कोल्हान विश्वविद्यालय के अकाउंट से 1.58 करोड़ के अवैध निकासी मामले में महिला बैंक कर्मी सहित 3 गिरफ्तार।
कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के बैंक खाते में अज्ञात अपराधियों द्वारा 1,58,96,800 रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। कुल सचिव द्वारा मुफस्सिल थाना चाईबासा में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिससे आधार पर मामला संख्या 25/2025 दिनांक 19 फरवरी 2025 को विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।